केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दो तरीके से, माइल्ड भी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। माइल्ड ऑक्सीडेशन में केवल CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर COOH में कन्वर्ट होगा, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो नीचे वाला जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ये भी ऑक्सीडाइज होकर COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करें इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ब्रोमीन वाटर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रोमीन वाटर का कलर ब्राउन होता है। फेलिंग, बेनेडिक्ट और टॉलेंस रिएजेंट ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं क्योंकि दोनों ही रिड्यूस कर देते हैं। कैसे होगा डिस्टिंग्विश? ब्रोमीन वाटर से होगा। ग्लूकोज डीकलराइज करता है ब्रोमीन वाटर को, फ्रक्टोज नहीं करता है। नोट कर लेना इसे, ग्लूकोज डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर वाइल फ्रक्टोज इज नॉट। बाकी फेलिंग, बेनेडिक्ट और टॉलेंस रिएजेंट फेल हैं उसको डिस्टिंग्विश करने में क्योंकि दोनों रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहां पर ये माइल्ड है, केवल ऊपर का CHO COOH में कन्वर्ट होगा, नीचे वाला नहीं होगा। CHOH का होल 4 CH2OH ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करें तो नीचे वाला भी कन्वर्ट हो जाता है, नीचे वाला भी COH बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग में कंसंट्रेटेड HNO3 ले लो, CHO CHOH का होल 4 ये ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है, और CH2OH इसका ऑक्सीडेशन करा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, तो ये बन गया COOH CHOH का होल 4 COOH, सैक्रिक एसिड इज फॉर्म। सैक्रिक एसिड इज फॉर्म। तो ये ऑक्सीडेशन दोनों, यहां पर दोनों ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गए। नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? CHO ग्रुप रिड्यूस होकर अल्कोहल देगा, अल्कोहल को और स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो हाइड्रोकार्बन बन जाता है। दोनों तरीके के रिडक्शन देखते हैं, एक वीक वाला भी और स्ट्रॉन्ग वाला भी। रिडक्शन दिस इज सॉर्बिटॉल। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है रेड फास्फोरस एंड HI, वो सभी को हाइड्रोकार्बन बना देगा, एन हेक्सेन बना देता है। इससे एक चीज और रिफ्लेक्ट हो रही है, दिस रिएक्शन शोज दैट ग्लूकोज हैज ए लीनियर चेन ऑफ 6 कार्बन, लीनियर चेन ऑफ 6 कार्बन। तो बी पार्ट है हमारा CHO CHOH होल 4 रेड फास्फोरस प्लस HI CH3 CH2 होल 4
CH3 N again is formed, and this reaction shows that glucose has a linear chain of 6 carbon. Linear chain of 6 carbon. थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ HCl. Third is reaction with HCl. देखिए क्या होगा, ये आपका CHO CHOH ये पूरा खोल दे रहे हैं, CHOH 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 ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, एक कार्बन देखो बढ़ गया CN की फॉर्म में, नीचे ये 4 आ जाएंगे। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन CN ग्रुप की हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो एसिड बन जाता है, COOH बन जाता है, ये आपको पता ही है। CN ग्रुप हाइड्रोलिसिस के बाद COOH, एक कार्बन बढ़ गया बेटा, ये 1 2 3 4 5 बीच में आ गए, एक ये और ऊपर COOH, तो ये बन गया COOH, ये 5 CHOH, एक कार्बन इंक्रीज कर गया हाइड्रोलिसिस के बाद। इसके बाद इसको हीट करा, हीट करने पर पानी निकलना है। अब पानी जब निकलेगा, OH और H अगर निकला तो ये 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, एक C, ये C और एक ऑक्सीजन का मेंबर्ड बन जाएगा पानी निकलने के बाद। 3 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, 5 पहली स्टेबल रिंग है, तो यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ये पोजीशन बेसिकली अल्फा बीटा गामा, गामा पोजीशन से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और एक स्टेबल रिंग बनती है, एक स्टेबल रिंग बनती है। ये आपका यहां से निकला, ये निकल गया वाटर और 5 मेंबर रिंग बन जाती है। और साइक्लिक एस्टर को लेक्टोन भी बोला जाता है, इसको गामा लेक्टोन कहते हैं। ये बन गया, इस कलर से ही बना देता हूं, CHOH CH, ये O आ गया, ये 5 मेंबर रिंग बन गई, साइक्लिक एस्टर बन गया, CHOH CH2OH, 7 कार्बन हो गए बेटा, 3 3 6 7। इसको हम बोलते हैं गामा लैक्टोन। साइक्लिक एस्टर का दूसरा नाम लैक्टोन भी है। अब इसके बाद हमने क्या करा, इसका कर दिया रिडक्शन, NaHg ऑब्लिक वाटर से 2H, ये टूटा HH, ऊपर देखो CHO चला गया, नीचे ये CHOH आ गया, 1 2 3 4 5 CHOH आ गए,
तो ये बन गया इस तरीके से CHO हो गया और CHOH का होल 5 हो गया और CH2OH 7 कार्बन हो गए। इट मीन्स हेप्टोस शुगर बन गई, हेप्टोस शुगर बन गई। और ग्लूकोज क्या थी? ग्लूकोज एक्चुअल में हेक्सोस शुगर थी। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा कन्वर्जन मेथड लोअर एल्डोज को हायर एल्डोज में कन्वर्ट कर रहा है। लोअर एल्डोज को हायर एल्डोज, लोअर कीटोज से हायर कीटोज नहीं बनाए जा सकते, लोअर एल्डोज से हायर एल्डोज बनाए जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं किलियानी सिंथेसिस। कन्वर्जन लोअर एल्डोज से हायर एल्डोज बनाने का मेथड हो गया। पूरा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन फिर इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजीन। और उस पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं, कई बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं, वो भी जरा देखते हैं। Fourth is the reaction with phenyl hydrogen. दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन, उल्टा करके लिख दिया C6H5NH2। वाटर निकल गया। ये हो गया ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन। अगेन यहां पर एक फिनाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और लगाते हैं। अब क्या होगा, इससे देखिए ये निकला अमोनिया और एनिलीन। और ये कीटो डेरिवेटिव बनके तैयार हो गया। कीटो डेरिवेटिव फॉर्म हो गया। अब इससे फिर से फिनाइल हाइड्रोजन लग सकता है, फिर से फिनाइल हाइड्रोजन लग सकता है। और यहाँ पर फिर से लग गया NH2 NH C6H5।
इसी को नाम देते हैं ग्लूकोसाजोन, और इसके येलो क्रिस्टल्स बनते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा 204 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पूरी रिएक्शन हो गई। अब इसमें देखो क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, जरा इसे देखते हैं। ये रिमेनिंग 4 OH क्यों नहीं इसमें कन्वर्ट हो गए? तो बेसिकली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो के बीच में हाइड्रोजन एटम हेल्ड हो गया 2 ऑक्सीजन के बीच में, जो पांचवा वाला था वो फ्री हो गया जैसे ये इसमें कन्वर्ट हुआ, इसलिए ये कन्वर्ट हो पाया। तो रिमेनिंग 4 OH ग्रुप्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू फिनाइल हाइड्रोजन, नोट करो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा नहीं होता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि 1 मोल ग्लूकोज को 1 मोल ग्लूकोसाजोन में कन्वर्ट करने में कितने मोल हाइड्रोजन के, फिनाइल हाइड्रोजन के लगेंगे? तो आप देखिए 1 2 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन के 1 मोल ग्लूकोज को 1 मोल ग्लूकोसाजोन में कन्वर्ट करने में लगेंगे। तो ये और नोट कर लीजिए। तो चारों OH ग्रुप क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और टोटल कितने लग रहे हैं? 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन आर यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ग्लूकोज इनटू 1 मोल ऑफ ग्लूकोसाजोन, राइट। नेक्स्ट,